नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 6 दिसंबर। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके। और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो डेफिनेटली आपको पता है कि वेबसाइट में एक्चुअली मैं बहुत काम कर रहा हूँ एंड कल मैं अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज देर आर एंगेज्ड विद सम वर्क। सो यहाँ पे आपको जो है टुडेज न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको व्हाट्सएप पे जो है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। टेलीग्राम तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, बट टेलीग्राम से ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव जो है व्हाट्सएप पे होता है, तो व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ और एक बेनिफिट ये है कि और एक बेनिफिट ये है कि आपका गूगल न्यूज़ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो गूगल न्यूज़ में अगर आप जाते हैं, लिंक आपका दिया हुआ है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि गेट अपडेट्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे जाके आप गूगल न्यूज़ में अगर सर्च करते हैं प्रॉफिटनामा तो आपको मिल जाएगा। तो आपके गूगल न्यूज़ फीड में जो है सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है आपको देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज़ समथिंग विच वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इवन मोर। इसको और थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो है सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए डेफिनेटली अगर जो जहाँ पे भी आपको ईजी होता है वो भी आप कर लीजिएगा, वहाँ पे आप जाकर उसको चेक कीजिएगा। तो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उसमें हेल्प होता है। तो चलिए अभी 6 तारीख या 6 तारीख का जो न्यूज़ है वो तनिक हम देख लेते हैं। 6 तारीख का मतलब भोजपुरी में होता है ना, 6 तारीख का तनिक हम थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। सो अगेन अभी जो है मैं थोड़ा सा फास्ट मूव करूंगा यहाँ पे। फास्ट मूव एज इन विद इन 5 मिनट्स जो है हम जो आज का जो मेन मेजर हेडलाइन है। जैसे आज कितना हेडलाइन है, आज नहीं रहा अरे बाप रे बाप, 90 हेडलाइन है। सो बहुत है, बहुत न्यूज़ है, बहुत बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है मार्केट में। सो अभी आज जो है 90 न्यूज़ तो हम देख नहीं पाएंगे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 मिनट्स के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है उस पर थोड़ा सा जो है ज़्यादा हम अभी फोकस करेंगे। और अगर आपने अडानी में पैसा डाला हुआ था, जैसे मैंने अडानी टोटल गैस में पैसा डाला हुआ था, सो वो आपका मेरा जो टारगेट था, अब मैं एक क्वार्टर का टारगेट था, तो नियर अबाउट फिर फिर वही एक क्वार्टर का मेरा टारगेट था, तो बीच में क्या था कि अराउंड 20% मेरा लॉस में जा रहा था। अभी वही स्टॉक मेरा 50% प्रॉफिट मेरे को दिखा रहा है। मतलब जो मैंने इन्वेस्ट किया था 20% लॉस में था, बट जैसे मैंने बताया कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को 1 क्वार्टर होल्ड करना है, 3 महीना होल्ड करना है। सो 3 महीने में ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप अपसाइड पकड़ के मतलब डाउन साइड आप होल्ड करके रखते हो। डाउन साइड में मेरा ऑब्वियसली जो डाउन साइड था उसमें थोड़ा सा मैंने बेट लिया था कि आई वॉज वेटिंग टू गिव इट अप अराउंड, मतलब वही होता है कि मेरा वन क्वार्टर का मेरा टारगेट होता है। टारगेट में होता है कि 1 क्वार्टर के अंदर जो भी मेरा पोजीशन आएगा उसमें मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि टारगेट अपसाइड जो होता है, अपसाइड मैं उसको कैलकुलेट नहीं करता हूँ, डाउन साइड ही मैं कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि अपसाइड जैसे अभी जैसे 50% है, वो नियर अबाउट 60-75% भी हो सकता है। और उसके बाद डाउन साइड में जो होता है नियर अबाउट 20% था। सो उस पॉइंट में मेरा वो था कि भाई 20% लॉस तो मैं नहीं कर सकता। मेरा जो मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस था दैट वाज आई वुड रादर से, और द रिस्क दैट आई वांटेड टू टेक वाज 15%, बट 20% में अटका हुआ था। सो आई वाज नॉट ठीक है, थोड़ा सा तो रिकवर करेगा। और मार्केट में मैंने जो प्रेशर देखा कि उसका जो टेक्निकल्स हमने देखा, तो वहाँ पे वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। बट अभी अच्छा रिटर्न कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे रहा है, बट वो प्रीवियस लेवल के कंपैरेटिवली, क्योंकि लास्ट ईयर से जो है 80% 90% नीचे गिरा है, तो अभी वो हल्का हल्का रिकवर करेगा। कितना रिकवर करेगा दैट दैट नीड्स टू बी सीन। बट अगेन अडानी जितने भी कंपनीज हैं, अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं, दे आर वेरी हाईली आई वुड रादर से मैनिपुलेटेड क्योंकि बहुत ही तगड़ा लेवल का मैनिपुलेशन यहाँ पे होता है। तो ये हो गया डिटेल्स में, अभी मैं कुछ देर बाद जाने वाला हूँ। एप्पल कंपनी टैप्स का इंडिया एंड ताइवान फॉर क्रिटिकल पार्ट्स। मणिपाल टेक जो है, जो पाई का जो फैमिली है, पाई का जो कंपनी है, पाई एज एन सम गणेश पाई या सम पाई समथिंग लाइक दैट। तो ये साउथ का कंपनी है, और इन्होंने बाइजू को जो है पैसा दिया था, कुछ लोन में पैसा दिया था। सो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड दे दी चेयरमैन हु इज़ राइट नाउ गणेश पाई, और आई फॉरगॉट द नेम, मनीष पाई समथिंग लाइक दैट। तो वो जो है अभी बहुत ही मतलब आई वुड रादर से अग्रेसिवली ही इज़ एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस। अपना कंपनी का पोर्टफोलियो भी वो ग्रो कर रहे हैं और अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। टैक्समैन ग्लेयर ये है। फिर इंडिया इंक स्टिल बिग ऑन फॉरेन लोन्स डिस्पाइट यूएस हाई रेट, उस पर हम बात करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को जो है 1 लाख करोड़ का जो है जीएसटी का बिल पकड़ा दिया गया है। और निफ्टी 500 की कंपनी जो है 1 बिलियन टन CO2 निकालते हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड इंडिया टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2030 S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर का जो रेटिंग है उन्होंने ये बता दिया है। वी हैव मैच्योर टाइक्स वर्क थ्रू डिफरेंसेस बाई डिप्टी NSA।
हाँ वो है, मतलब ऐसा नहीं कि देखिए आपको समझना पड़ेगा, यूएसए डज नॉट वांट इंडिया टू प्रॉस्पर बट यूएस डज नॉट वांट इंडिया टू फॉल। सो यहाँ पे वही हो जाता है, दैट इज द रीज़न वाई पाकिस्तान विल नेवर फॉल्टर। बहुत लोग यूट्यूब में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट बात करते हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने चाहिए, मतलब टिपिकली 4 टुकड़े होने चाहिए, गिलगित पाकिस्तान, पंजाब सिंध और यहाँ पे आपका बलूचिस्तान, ठीक है, 4 पार्ट होने चाहिए, 1 2 3 4, 4 पार्ट होने चाहिए। पर 4 पार्ट होगा नहीं, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे अमेरिका नीड्स पाकिस्तान, पाकिस्तान इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियर स्टेट। सो पाकिस्तान कभी फॉल नहीं कर सकता, इट विल नेवर फेल, फॉल नहीं मतलब इट विल नेवर फेल, इट विल नेवर ब्रेकअप। ऑल्दो यहाँ पे इंटरनल अभी वॉर होगा, बहुत सारे इश्यूज होंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत सारे एक्टिव हो जाएंगे, बट कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान जहाँ पे आपका उसामा बिन लादेन पकड़े गए थे, वहाँ पे आपका अभी भी वो स्टेट अभी तक कैसे जिंदा है, वो स्टेट अभी तक जैसे इराक नहीं बन चुका, सीरिया नहीं बन चुका, लिबिया नहीं बन चुका। अमेरिका चाहे तो कभी भी वो कर सकता है बट वो नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया डज नॉट वांट, सॉरी यूएस डज नॉट वांट इंडिया टू फॉल बट इट डज नॉट वांट इंडिया टू ग्रो। और यहाँ पे वही चीज़ आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान विल नेवर ग्रो बट पाकिस्तान विल नेवर फॉल। बट क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया को टाइट कर सकते हो, चाइना को टाइट कर सकते हो, इंडिया से आप पाकिस्तान को टाइट कर सकते हो, चाइना को टाइट कर सकते हो। सो ये इंटरनल पॉलिटिक्स होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। जब भी आप समझ जाएंगे तब आप इस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे अपने फ़ायदे के लिए। टेक एट फॉरेन पॉलिसी फोर, रशिया टाइज बिल्ट ओवर 6 डेकेड्स। डेफिनेटली इंडिया रशिया का जो टाई है वो कभी टूटने नहीं वाला है, वो कभी दूर नहीं होने वाला है। पैनल ऑन फार्म फायर्स फॉर रेड एंट्री ऑन रिकॉर्ड्स मणिपुर, यूएपीए का जो केसेस, यूएपीए जैसे आपको पता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट, उसके अंडर में क्या होता है कि आपको एज अ टेररिस्ट, यू एज ए इंडिविजुअल, यू एज अ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट एंटिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यूएपीए की धारा में अगर आप घुसते हैं तो फिर वहाँ पे आपको बेल कभी नहीं मिलता, बेल बहुत ही मुश्किल से आपको मिलता है, बेल मिलता नहीं है टिपिकली। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूएपीए असम एमएलए, यूएपीए जो है एक आसाम के एमएलए के ऊपर, अखिल गोगोई के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया था। यूएपीए लगाने की वजह से क्या हो गया था, दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु बिकेम एन एमएलए, हु वन एन एमएलए बाय व्हेन ही वाज सिटिंग इन जेल, मतलब विथ यूएपीए ऑन हिम। अभी वो बेल पे है बट स्टिल इतने पावरफुल है बोल के वो बेल पे है। सो बी वेरी केयरफुल, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। विप्रो का कंज्यूमर केयर जो कंपनी है, विप्रो स्टार्टेड ऑफ एज अ राइस कंपनी, जो अजीम प्रेम जी के जो फादर थे मोहम्मद प्रेम जी, इफ आई एम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो ही वाज दी वन ऑफ द, आई वुड रादर से राइस किंग ऑफ बर्मा। सो बर्मा से वो मूव करके इंडिया में आए थे, देन अजीम प्रेम जी वाज स्टार्टेड दिस कंपनी, एंड प्राइमरली विप्रो इज अ कंपनी विच वाज प्राइमरली इनटू मेकिंग ऑयल्स एंड राइस। फिर उसके बाद अभी जैसे आपको विप्रो, आपको आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि भाई ये तो टेक कंपनी है, बट टेक कंपनी के साथ साथ दे हैव अ कंज्यूमर ब्रांड, दे हैव इलेक्ट्रिकल ब्रांड, दे हैव ऑयल ब्रांड एज वेल। सो उन्होंने 300 ब्रांड जो है इनसे परचेज किया है। जैसे मैंने बताया कि 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे मूव करने के लिए। लोन टू अडानी लंका पोर्ट, यूएस फाउंड चार्जेस, हिंडनबर्ग ने बोला था बट यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये गलत है। फिर उसके बाद नियर अबाउट आई थिंक $500 मिलियन का लोन जो है अडानी को दे दिया गया था। इंडिया इंपोर्ट करेगी तूर और उड़द म्यांमार से। म्यांमार में जुंटा हो या कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें जो चाहिए हमें वो मिल जाता है, और क्योंकि पैसा जो है सबसे बड़ा मालिक होता है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, तूर और उड़द का जो 4 लाख टन जो है वो इंडिया में मंगाया जाएगा। बजाज इज द फिफ्थ ग्रुप टू अचीव $10 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू और मार्केट कैप। अगर कोई पूछता है कि विच आर द ग्रुप्स, ऑब्वियसली वन इज अडानी, वन इज अंबानी, अनदर इज टाटा, उसके बाद बजाज। फोर्थ वाला कौन है मुझे बताइएगा, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। गवर्नमेंट्स एम्बिशियस थ्रस्ट मेक्स क्लाइमेट सूटेबल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज। ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अच्छा तगड़ा काम हो रहा है, सोलर में, विंड में, न्यूक्लियर में काम क्यों नहीं हो रहा है न्यूक्लियर में, बट वो उतना ओपनली नहीं हो रहा है। डिलीवरी वॉल्यूम सर्ज ऑन एफपीआई बाइंग, क्लियर इलेक्शन मैंडेट। सो अभी जो है बहुत पैसा ठूसा जाएगा, मैंने इसे बताया कि अभी ऑल टाइम हाई में मूव कर रहा है। अभी 3 महीने के अंदर आप देखो कि हल्का सा इरोशन होगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बहुत लोग करेंगे, ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बट एक क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगा। और इलेक्शन के बाद अगर सब कुछ सही रहता है, या ये जो गवर्नमेंट है या ये सरकार जो है, ये पार्टी जो है, अगर वो कंटिन्यू करती है, तो फिर से आपका फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको एक बहुत ही एक लंबा, वो बहुत लंबा एक रैली आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और हर एक इंडस्ट्री में, स्पेशली आपका जो मैन्युफैक्चरिंग
जो आपका यूटिलिटी सेक्टर में यूटिलिटी इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। वो डिटेल्स में बाद में बात करेंगे। उसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊँ, मुझे बताइएगा, मैं उसी उसी के बेसिस पे एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक मतलब एक्सटेंसिव एक वीडियो बनाऊंगा। वहाँ पे हर एक चीज़ में कवर करूँगा कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किस तरीके से जो है वो ग्रोथ आपका होने वाला है। इसलिए आपको हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि आपका जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस के इलेक्शन रैली की बात नहीं करूँ, बट राज्यसभा में जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स वो देते हैं, कॉन कॉल जो होता है कंपनीज का, वो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे अश्विनी वैष्णव का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, वहाँ पे वही बता रहे थे कि इस तरीके से जो है रेलवे का बजट और जनरल बजट दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, और रेलवे के बजट को पहले 40,000 करोड़ था, वो अभी 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ इस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं उसमें। और जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको एक रोड में जब भी आप गुड्स को मूव करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी मच आई वुड रादर से वहाँ पे वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है और फिर करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। बट जब भी आप रेलवे के माध्यम से मूव करते हैं 0.8 मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में जब आप मूव करते हैं, सो दैट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। एंड उसमें केपेक्स एक्सपेंसिव केपेक्स जो है वो डेफिनेटली आपका उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू मूव ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स यूजिंग दैट, एंड उसमें आपका खर्चा कम हो जाता है। और फिर जो लोकल लेवल पे हब में आपका जो मूवमेंट होता है, यानी फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन में चला गया, गोदाम से आपका लोकल दुकान में या लोकल गोदाम में जाएगा, उसमें आप व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं, रोड व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। फाइव साइड वेंचर जो है सबको अभी मामा अर्थ से एग्जिट मार रहा है, तो अभी आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। इट इज़ अप टू यू। मॉरिशियस कंपनी सेल स्टेक इन सफायर फूड्स फॉर 378 करोड़। सफायर फूड जो है आपका फ्रेंचाइज चलाता है KFC और पिज़्ज़ा हट का थ्रू आउट इंडिया। टू इन्वेस्टर्स ऑफलोड स्वान एनर्जी। So Unitas Capital raise first tranche of VC funds. So primarily Unitas Capital जो होता है वो आपका सीड फंडिंग करता है, एंजल फंडिंग करता है। इट्स अ वेरी गुड मतलब इनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, छोटे छोटे अमाउंट में 50 लाख से आई थिंक 5 करोड़ तक जो है वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बिग फैट इंडियन वेडिंग सीजन टू मेक इट गुड फॉर H2 होटल, गुड मतलब सेकेंड हाफ फॉर दी होटल कंपनीज। डेफिनेटली इसमें हमने ऑलरेडी डिटेल्स में बात की है। कनाडा बैंक महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी जो है 4,500 करोड़ का जो है पैसा उठाने वाले हैं, और यहाँ पे वो पैसा उठा के क्रेडिट में डालेंगे। तो क्रेडिट का जो बिजनेस है दैट इज एक यू नो इतना भयानक एक्सप्लोजन हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट से डेफिनेटली एक पुशबैक मिला है कि भाई अभी जो है आप लोगों को क्रेडिट देना शुरू कर दो, बट प्रॉब्लम ये है कि क्रेडिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना हाई है, उसको अगर आप मतलब इंडिया में मेरे को पता है पॉसिबल नहीं है। बस यूएस में क्या होता है कि आपका क्रेडिट जो आपको मिलता है वो बहुत सस्ते में मिलता है। बिजनेस क्रेडिट हो गया, जो भी हो गया, कंपेयर टू इंडिया, इंडिया में आपका 9 to 10% देना पड़ता है, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हाई। और जब भी आप क्रेडिट बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है तो लोग उसको अवेल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अगर आपका बिजनेस अच्छा हो नहीं हो, आपको हर साल 10% आपको देना पड़ता है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। किर्लोस्कर कंपनी आरपा फिनकैप 300 करोड़ वो उठाना चाहता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के माध्यम से। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है? प्राइमरली इट्स अ डिबेंचर, यानी डेट, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ डेट। डेट में क्या होता है कि आपको एक फिक्स्ड कूपन रेट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि इट डज नॉट कन्वर्ट इनटू इक्विटी। यूनियन बैंक टाइज अप विद एसेंचर। डीएसबी यानी सॉरी डीबीएस बैंक, ओके। आइनॉक्स इंडिया स्टैनली गेट नॉट फॉर आईपीओ। आइनॉक्स जो है, आइनॉक्स इज प्राइमरली अ गैस कंपनी, नॉट अ मूवी कंपनी। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है आइनॉक्स क्या है, ओरिजिनल कंपनी क्या है, आइनॉक्स इज अ गैस कंपनी। उसके बाद अभी रिन्यूएबल में बहुत अच्छा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में आपका 6,000 करोड़ जो है एफडीआई हुआ है H1 में, विच शोज दैट हाउ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज मूविंग इनटू द मीडिया सेगमेंट वेयर आई एम आल्सो वर्किंग। सो यस, आई एम सीइंग इट। बट अगेन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में या कंटेंट वाले सेगमेंट में जो एटेक सेगमेंट है वो आपका बहुत ही ज़्यादा श्रिंक कर रहा है। इसलिए डाउटनट को एलन ने परचेज कर लिया। डाउटनट जो है बहुत ही इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट यहाँ पे बिजनेस मॉडल नहीं होने के कारण वो एक जो होता है ना स्लम्प सेल में, मतलब सस्ते में परचेज कर लिया। एंड एलन ने उसको परचेज किया। एलन विल बी प्राइमरली यूजिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटाबेस एंड कंटेंट, और उसको इंटीग्रेट करके जो है अपना काम करेंगे। सो एलन का फ़ायदा हो गया है। एलन इज़ अ बिजनेस, आकाश इज़ अ बिजनेस विल नेवर फेल, बिकॉज वो जो है वो एक प्रॉक्सी स्कूल का काम करता है, कोचिंग सेंटर का काम करता है, प्रॉक्सी स्कूल का काम करता है। स्कूल, कोचिंग सेंटर ये कभी भी बंद नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ होता है कि आप घर वालों से, उनके बच्चों से उनको एक मुक्ति देते हैं कुछ देर के लिए, और उसी के साथ साथ इट्स अ I would rather say real estate, more or less it's a real estate business rather than a मतलब education business। इसलिए आप देखोगे फिजिक्स वाला ये जो भी ऐसे ब्रांड शुरू हुए हैं, बाइजू बाइजू रविंद्रन का हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव टू मूव टूवर्ड्स ऑफलाइन लर्निंग, बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग अप टू अ सर्टेन पॉइंट ठीक है, वो एग्जाम रिविजन के लिए बहुत अच्छा है, लोगों के रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली में पढ़ाई लिखाई के लिए
वेरी रेयर, मतलब मे बी 0.2%, 0.3%। जैसे मैं अपना वीडियो बनाता हूँ, आधा घंटा लंबा होता है, 20 मिनट लंबा होता है। जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वो 5 मिनट का होता है। मतलब एवरेज ड्यूरेशन 20 मिनट का वीडियो इतना कंडेंस तरीके से मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, उसको भी लोग जो है वो कंडेंस तरीके से भी उसको ले नहीं पाते हैं, 5 मिनट देख के ही निकल जाते हैं। सो इट शोज दैट longevity इज़ वेरी स्मॉल, अटेंशन स्पैन इज़ वेरी स्मॉल। तो ऑनलाइन लर्निंग इज़ फॉर दोज पीपल हु आर रियली मोटिवेटेड, उनको कुछ करना है। एंड टिपिकली ज़्यादातर लोग जो है मोटिवेटेड होते हैं पर उनमें ड्राइव नहीं होता है। सो ड्राइव नहीं होने की वजह से वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। या Warburg Pincus reshuffles Asia leadership to tap growth, and अयोध्या में जो है मंदिर की वजह से एक बहुत ही बड़ा एक इकोनॉमी बूम होने वाला है अयोध्या में। अंबुजा सीमेंट संघी के लिए जो पैसा उन्होंने डाला हुआ था, तो अभी वो कंप्लीट टेक ओवर हो चुका है। सो विच विल डेफिनेटली ऐड अप टू देयर आउटपुट एंड नेटवर्किंग। जेस्ट मनी जो है वो एक टाइम में काम बहुत अच्छा कर रहा था, 3 साल पहले 4 साल पहले, वो अभी बंद हो चुका है। दे वर ट्राइंग टू सेल इट ऑफ, बट कोई खरीदने को राजी नहीं है। DOT टू डू अवे विद पेपर बेस्ड KYC विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अभी यहाँ पे सिम फ्रॉड ये सब को रिड्यूस करने के लिए अभी सब कुछ आधार बेस्ड हो चुका है, आपका फिंगरप्रिंट बेस्ड बायोमेट्रिक बेस्ड हो चुका है। सो विच इज़ वेरी गुड। बहुत बड़ा न्यूज़ है एमक्योर के लिए। $950 का जो लॉसूट है उनसे उनको थोड़ा सा मुक्ति मिल चुका है। 950 million मतलब सोच सकते हैं नहीं, अबाउट $1 billion का लॉसूट है। तो इधर यू हैव टू लीव दैट कंट्री, एंड US को आप छोड़ नहीं सकते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू हैव टू पे। बट स्टिल इट्स समथिंग दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द इंडिया फार्मास्यूटिकल business and industry. US launches international plan to boost nuclear fission। तो दो तरीके के न्यूक्लियर फिशन मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, फिशन और फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है कि दोनों को जोड़ा जाता है, ठीक है, और फिशन में क्या होता है, तोड़ा जाता है। दो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, डिटेल्स में मैं और नहीं बोलने वाला। आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपको पता है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन क्या होता है। फिशन इज़ वेरी इजी टू डू बट हार्ड टू कंट्रोल, बट फ्यूजन इज़ वेरी हार्ड टू डू बट ईजी टू कंट्रोल। सिंपल भाषा में फ्यूजन में कि जैसे मैंने बताया कि दोनों चीज़ों को जोड़ा जाता है, फिशन में एक चीज़ को तोड़ा जाता है। इसलिए आपको फिशन में हेवी मेटल चाहिए होता है, जैसे यूरेनियम हो गया। तो वो क्या होता है, आप उस मॉलिक्यूल को उसको तोड़ते हो, तोड़ तोड़ के छोटा छोटा कर करके जब भी वो टूटता है तो फिर वो एनर्जी रिलीज करता है। जब भी वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है, हीट के फॉर्म में रिलीज करता है। हीट जो है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हीट जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं बट लाइट प्रोवाइड करता है, या बोलते हैं जलता हुआ तारा समथिंग। सो इस जगह पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मैं बहुत ही कंडेंस वे में आपको बहुत ही जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, बट अगर आप थोड़ा सा इसको 1.75x में सुनोगे तो मोटा मोटी आपको पता चल जाएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। सो US चाहता है कि भाई वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम दी वॉट फॉसिल फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी वो सेल करना चाहते हैं, और टेक्नोलॉजी सेल करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी मॉनिटर कर पाएंगे और आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसको ये कंट्रोल कर पाएंगे। हर सो मस्त चीज़ है। मूडी जो है वो चाइना के साथ अच्छे मूड में नहीं है। सो मूडी ने जो आपका चाइना गवर्नमेंट का जो रेटिंग है वो नेगेटिव में कर दिया है, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है चाइना में, एक्चुअली हालत बहुत ख़राब है। सो वी कैन सी ताइवान का टेक ओवर कब होगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर। इस साल जैसे इसराइल का शुरू हुआ, उसके पहले वाले साल में यूक्रेन का शुरू हुआ, अगले साल में I'm pretty much sure that we can see that China will take over Taiwan। and क्योंकि US में आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, ट्रम्प विल बी कमिंग बैक, विवेक रामास्वामी विल बी दी वाइस प्रेसिडेंट। सो आई डोंट थिंक दे विल बॉदर मच अबाउट ताइवान, क्योंकि ऑलरेडी ताइवान से उनको जो चाहिए था, दैट इज़ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर रिसर्च, वो ऑलरेडी उन्होंने मूव कर लिया है US में। टेक्सास में आई थिंक उन्होंने मूव करके, फ्लोरिडा या टेक्सास में फैक्ट्री को मूव कर दिया, और ये जो सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में आस्ते आस्ते आ जाएगा। बैंक हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग अमिड ग्लोबल टर्मोइल। ओके, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मतलब जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। बिरला टायर जो है ख़त्म हो चुका है, मतलब इट्स बहुत ही कम अमाउंट के लिए इन्होंने इंसॉल्वेंसी के लिए आपका घुस गए थे। अभी केसोरम भी है, केसोरम भी तो उसका हालत भी तो ख़राब है। वे साइड दो, बिरला टायर्स वाज रियली वर्किंग वेल। इंडिया डेटा सेंटर मार्केट अट्रैक्ट्स 21 बिलियन कमिटमेंट इन H1। सो एच इंडिया में तो आएगा, डेटा सेंटर का बिजनेस तो आएगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस मैन पावर, लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सो यप, मूवमेंट तो होगा। टेलीकॉम सेक्टर AGR का जो है 1.75% टू, नॉट बैड। रैपिडो मोस्ट प्रोबेबली विल बी लॉन्चिंग द IPO, क्योंकि रैपिडो पहले बाइक आया, फिर ऑटो आया, फिर गाड़ी में घुस रहा है। गाड़ी जैसे हमको पता है कि इट इज़ ऑलरेडी डोमिनेटेड बाय ओला एंड उबर,
और वहाँ पे थर्ड पार्टी अगर कोई आता है या थर्ड पोजीशन में कोई आता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर द मार्केट, बट स्टिल लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। बट इसलिए रैपिडो ने एक दूसरा अप्रोच लिया कि बाइक से आओ, मतलब बाइक से लोगों के घर में घुसो, यानी बाइक से लोगों के मोबाइल में घुसो, उसके बाद ऑटो, उसके बाद आपका जो है गाड़ी का ऑप्शन उनको आप प्रोवाइड करो। सोने के दाम इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि लोग जो है अपना पुराना ज्वेलरी रिसाइकिल करके चला रहे हैं। दैट इज़ व्हाट हैपेंस। पैसा उठा रहे हैं भाई, स्टार्टअप में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। चलो मूव करते हैं। इंडिया टेक चॉप्स अप हेल्प जीसीसी टू लुक विद इन सोल्यूशन। सो जैसे मैंने बताया कि आस्ते आस्ते जो हमारे जो टेक कंपनीज है, आईटी कंपनीज है, दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली गोइंग टू मूव देयर बिजनेस फ्रॉम अमेरिका सेंट्रिक या यूरोप सेंट्रिक से वो लोग ऑस्ट्रेलिया सेंट्रिक या अफ्रीका सेंट्रिक, लैटिन अमेरिका सेंट्रिक या जीसीसी, मतलब वो उसको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वन आउट ऑफ फोर टेक्नोलॉजी फंक्शन रिक्वायर्ड बाय ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स or its captives centers or captives in India has been insourced from an IT firm. Okay, this is not Gulf Cooperation Council. I'm wrong. So यहाँ पे 1 out of 4 technology functions required by global capacity centers or captives in India has been insourced. Very nice. This is driven by multinationals which are making beeline for India's abundant technology talent for functions and are going beyond back office support through their GCC. ANSR, which helps set up GCC and handles over 110 call centers, 110 centers and 1,20,000 GCC talent resources. आईटी में मूवमेंट हो रहा है, अच्छा मूवमेंट हो रहा है, इनबिल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसी के साथ साथ जब भी आप अपना इनबिल्ड रिसोर्सेज सब कुछ तैयार कर लेते हैं, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू यू नो लेवरेज एंड रीच आउट टू द मार्केट, बिकॉज वहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, एंड वो लो मार्केट या दूसरे मार्केट में, लो बजट मार्केट में भी आप उसको हल्के हल्के से ऑफर कर पाओगे। डेवलपर्स नाउ फोकस ऑन न्यू ग्रोथ मेन्यू फूड ओनली मॉल्स। ये तो नया चीज़ है, दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली बेस्ड ओमैक्स ग्रुप इज डेवलपिंग अ मॉल इन न्यू दिल्ली चांदनी चौक में 70% ऑफ द स्पेस इज डेडिकेटेड टू रेस्टोरेंट। वाह, क्या बात है। क्योंकि यहाँ पे मॉल में ना, जितने भी मॉल है, मैंने जितने भी मॉल देखे हुए हैं, वहाँ पे दो चीज़ सबसे ज़्यादा बिकता है, कपड़ा और खाना, बस। बाकी कुछ मिला ना मिला, दो चीज़ सबसे ज़्यादा मिलता है, कपड़ा और खाना। मेरे को आप अग्री करते हैं कि नहीं, मुझे बताइएगा। रिटेल स्टोर में भी तो कपड़ा और खाना ही बिकता है। आप रिलायंस रिटेल का अगर पकड़ोगे, कोई भी रिटेल स्टोर में जाओ, वहाँ पे कपड़ा और खाना ही मिलता है। बिरला टाइल्स एनसीएलटी में जो है इन्होंने, बट बिरला टाइल्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट के लिए आपका एनसीएलटी में घुस गया, सो इट वाज क्वाइट सैड दो। नवन सर्विसेज एक्टिविटी 1 year लो एज न्यू ऑर्डर्स एंड आउटपुट श्रिंक। इसके बारे में क्या बातचीत करोगे, क्या बोलोगे? क्या सर, क्या बंधु, बहुत तो बोल रहे हो गवर्नमेंट हमारा इकोनॉमी ये सब कर रहा है, वो कर रहा है, तो यहाँ पे श्रिंक क्यों कर रहा है? तो ये आप सबको समझना पड़ेगा कि ये जो श्रिंकेज है, इसमें बहुत सारे रीज़न है। तो एक रीज़न ये है कि आपका यूएस वाला जो मार्केट होता है वो आपका अभी बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव है, इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। और क्योंकि वहाँ पे फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग काम वाम नहीं करते, तो जो बैकएंड वाला जो इंडिया वाला सेक्टर है वो हल्का सा ऑब्वियसली हायरिंग कम हो जाएगा। इस पीरियड में आप हायरिंग कम करते हो, और नेक्स्ट क्वार्टर में जैसे आपका जो लोग ग्रेजुएट करना शुरू करेंगे, तब हायरिंग शुरू होगा तो काम शुरू होगा तो फिर वहाँ पे आपका आउटपुट जो है वो भी बढ़ेगा। सो देर आर मल्टीपल रीजंस देर, बट वन ऑफ द रीजन आई गिव यू। फाइनेंशियल सर्विसेज और इंटरनल फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली इंडिया में आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज रोड 6% in Q2 from last year, nearly half the 12% growth witnessed in Q1. ऑलरेडी बात किया है हमने, ऑलरेडी बात किया है एम क्योर का, ऑलरेडी आप देख लेना। ये बोल रहे हैं कि भैया आपने जो है फार्मूला चल रही है, फार्मूला। बट वही है ना, लोन सोर्सिंग प्लेटफॉर्म टू एनेबल क्विक डिसबर्सल ऑफ क्रेडिट एट पॉइंट ऑफ सेल। बट ये अगर फेल हो जाता है तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। जैसे अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए ना, क्विक लोन बहुत डिफिकल्ट है। या दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डिटेल्स मैंने कवर कर दिया है। एंड जैसे मैंने बताया कि इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, एंड या दैट्स अबाउट इट, टेक केयर, बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी करना है, बाय।